नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने भारतीय वायुसेना दिवस की दी बधाई। बोले, हमारे जवान अदम्य साहस के प्रतीक, देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव अग्रणी। चमोली में 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियां। मेला अध्यक्ष जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने की अध्यक्षता। भव्य और सफल बनाने के लिए सुझाव। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर एएआई और यूसीएडीए सख्त सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। केवल 4 हेलीकॉप्टर होंगे संचालित। मौसम खराब होने पर उड़ान की अनुमति नहीं। उत्तराखंड में भी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू। 15 अक्टूबर तक 50,000 महिलाओं और युवाओं के साइन का लक्ष्य। बीजेपी ने कसा तंज, कहा हार के बाद जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम। और पिथौरागढ़ में बर्फबारी। केदारनाथ बद्रीनाथ में ढके पहाड़, चांदी की तरह चमक रही बर्फीली चोटियां। ठंड ने बढ़ाई परेशानी। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर में वाल्मीकि समुदाय के लोगों की ओर से गुरु महर्षि वाल्मीकि की एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने देवी देवताओं की वेशभूषा पहनकर कई तरह के करतब दिखाए। हल्द्वानी में 23वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। देखिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट और हमारी जो वाहिनियां हैं उनके बीच ये कंपटीशन है, जिसमें स्विमिंग भी है और क्रॉस कंट्री भी है। निस्संदेह वैसे तो स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस सभी के लिए है, लेकिन पुलिस के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह की हम ड्यूटीज़ करते हैं, चाहे वो आपदा की है, लॉ एंड ऑर्डर की हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, नॉर्मल ड्यूटीज़ भी हैं, ज़्यादा स्ट्रेनवस है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि फिटनेस पे हमारा जोर रहे। और आजकल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन या स्ट्रेस, जिसके लिए अभी मिशन संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग फिजिकली फिट रहते हैं आमतौर पे मेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। तो बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे, क्रॉस कंट्री में भी और स्विमिंग में भी। और दूसरी बात, जो ये खेलों का बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में उत्तराखंड में स्थापित हो गया नेशनल गेम्स के बाद। अच्छा कल्चर, अच्छा इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का डेवलप हो गया। इसको मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। उपायुक्त फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में औषधि निरीक्षण टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपनी टीम के साथ किया। इस दौरान बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम में भी दी जाने वाली कुछ कफ सिरप के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। कार्यवाही के दौरान 7 औषधियों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार बीते 3 दिन में अब तक कुल 23 कफ सिरप के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। विभागों से और सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो है कोई भी दवा जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ली जाए। और कई लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप ले लेते हैं, डॉक्टर उन्हें दे देता है, तो बच्चों को 4 दिन दवाई पिलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि दवाई को बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवा देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो 5 दिन की, 3 दिन की जिस तरीके से देता है, वो उतनी डोज पिलाने के बाद उसको दें, ना कि उसे रखने के बाद जो है फिर दोबारा से रिपीट करें। क्योंकि जो भी कफ सिरप होते हैं उनमें शुगर होता है, सॉल्वेंट होता है, तो उसमें जो है माइक्रोवियल कंटामिनेशन होने के पूर्ण चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में जो है उसमें कुछ भी माइक्रोवियल ग्रोथ हो जाएगी और कुछ फंगस हो जाएगा, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
हरिद्वार में भारतीय उद्योग संघ ने अपनी 40वीं वर्षगांठ और हरिद्वार चैप्टर के सफल 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और लोकल फॉर वोकल अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक आदेश चौहान, राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो भारतीय उद्योग संघ ये हमारा है IIA, इसका काम ही सिर्फ उद्यमियों को जागरूक करना है, अवेयरनेस करना है। क्योंकि क्या है कि सरकार की निधि नीतियाँ जितनी भी होती हैं वो हम सब लोगों तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती। वही काम हमारा संगठन करता है। हम अपनी निधि नीतियों को, सरकार की दी हुई निधि नीतियों को अपने उद्यमियों तक पहुंचाने का काम हमारा भारतीय उद्योग संघ करता है। उत्तराखंड स्टेट चेयर हेड हूँ एंड हमने इस उत्तराखंड चैप्टर को 20 लोगों से शुरू करा था 2023 में। आज हम करीबन 250 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 15,000 प्लस मेंबर्स इन इंडिया। सो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी स्टार्ट है और जिस हिसाब के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देहरादून से शुरुआत करके 19 लोगों से और हम 250 पे क्लोज कर रहे हैं। आज के डेट में 2 साल होने वाले हैं और देहरादून में भी चैप्टर हैं, रुड़की में भी चैप्टर हैं, हरिद्वार में भी चैप्टर हैं। रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश में चैनो अमन के लिए दुआ मांगी। आज सुबह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शाहनवाज हुसैन पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने दरगाह साबिर साहब में चादर पोशी की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संशय नहीं कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है और सभी वर्गों का विकास भी करती है। साबिर पाक पिया के दरवाज़े पे आता हूँ और मेरा बहुत अक़ीदा है। आज भी मैं सिर्फ हाज़िरी के लिए आया हूँ और दुआ किया है कि बिहार में सब अच्छा हो, हमारी सरकार बने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सख्त निगरानी में किया जा रहा है। इस बार हेली सेवाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर में रिकॉर्डिंग सिस्टम सक्रिय किया गया है। इसके साथ ही केदार घाटी के ऊपर केवल 4 हेलीकॉप्टर संचालित होंगे और शटल प्रति घंटे की सीमा तय की गई है। हेली सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित की जा रही हैं और यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने के लिए कई हेली कंपनियां सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हालांकि मौसम खराब होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर शटल सेवा को अनुमति नहीं दी जा रही है। 15 सितंबर के बाद जब हम लोगों ने यात्रा को रिकमेंस किया तो उसमें हमारी शटल्स का नंबर और यात्रियों की संख्या जो 1012 तक रखी गई थी और शटल्स का नंबर 184 रखा गया था और 7 ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोगों ने इस यात्रा को रिकमेंस किया था। और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि सुरक्षित तरीके से या सुरक्षित कंडीशंस में ही हम यात्रियों के आवागमन को परमिट करें और इससे लगातार DGC एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IMD की टीम इसे मॉनिटर कर रही है और उसमें साथ ही हमारे चीफ पायलट सिरसी भी बैठे। और अभी जो यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया है IRCTC के थ्रू वो 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रखी गई है और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि सुरक्षित तरीके से किसी भी बुरी घटना या बुरी सूचना के बिना हम लोग इस यात्रा को संचालित करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के तहत अब उत्तराखंड प्रदेश में महिला कांग्रेस कमेटी ने भी राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत की है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उनका लक्ष्य 15 अक्टूबर तक 50,000 महिलाओं और युवाओं के हस्ताक्षर एकत्रित कर PCC को सौंपने का है। बेसिकली ये हस्ताक्षर अभियान तो हमने यहाँ से लॉन्च करा। अब हम लोगों को ये विधानसभा वाइज लोगों के बीच में जाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे। अभी तो संख्या शुरू ही नहीं हुई है क्योंकि हम लोगों को लोगों तक जाके उनका समर्थन लेना है और उसके लिए हमारी टीमें काम कर रही है।
कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को भलीभांति जानती है और इसी वजह से 2 बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब वो कभी वोट चोरी की बात नहीं करती, लेकिन हार के बाद जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है। जनता उत्तराखंड की सब जानती है और उत्तराखंड की जनता ने 2 बार कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और जब कांग्रेस कहीं चुनाव जीतती है तब तो इस प्रकार की बात नहीं करती, तब तो वोट को लेकर के बात नहीं करती। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तब तो कांग्रेस लोकतंत्र और वोट की बात नहीं करती। ये केवल और केवल स्टंटबाजी है, केवल और केवल किस प्रकार से हम जनता के बीच में बरगलाने का काम कर सकें, ये केवल इतनी इनकी इच्छा है कांग्रेस की, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की इच्छाओं का दमन उत्तराखंड की जनता ने 2 बार किया है, आने वाले 2027 में फिर करने वाली है। कांग्रेस कितने भी हल्ला कर ले, कितने भी आडंबर रच ले, कांग्रेस के हर आडंबर को उत्तराखंड की जनता बखूबी जानती है। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इस अक्टूबर के महीने में कई वर्षों के बाद बर्फबारी के सुंदर नज़ारे एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम दूर से ही देखने पर इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नारायण धाम दूर से ही देखने पर सोने और चांदी की तरह बर्फबारी के बीच नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। आपको बता दें, इस वक्त बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। जो तीर्थयात्री इस वक्त भगवान नारायण के दर्शन के साथ साथ बर्फ के सुंदर नजारे के दीदार भी यहां पर करते हुए देखे जा रहे हैं। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में बाहर से आए जायरीन आमना अली ने अपनी 4 वर्षीय पोती साबरीन की पिरान कलियर में कहीं गुम हो जाने के संबंध में सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पिरान कलियर पर अज्ञात में पंजीकृत मामला दर्ज किया गया। पिरान कलियर पुलिस ने 3 पुलिस टीमों का गठन कर टीमों द्वारा दरगाह क्षेत्र और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए खोजबीन की। पुलिस के अथक प्रयासों से मात्र 12 घंटे के भीतर गुमशुदा मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके बाद उसे परिजन के सुपुर्द किया गया। परिजन द्वारा कलियर पुलिस की प्रशंसा की गई। एक सूचना दी थी कि उनकी 6 साल की बच्ची कहीं मिसिंग है, तो चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला था और इमीडिएट थाने ने रिस्पॉन्स किया, FIR लिखी और सीसीटीवी और ये सब चीज़ें देखी, तो मॉर्निंग आवर में बिटिया सकुशल मिल गई है, परिजनों के सुपुर्द कर दी है। तो थोड़ा परिजनों की तरफ से भी लापरवाही थी, तो फाइनली बच्ची को पुलिस ने रिकवर करके उनके माँ बाप को सौंप दिया। बच्ची वहीं थाना रुड़की कलियर क्षेत्र की रहने वाली थी, 6 साल की बच्ची। परिजनों ने अभी तक यही बताया कि उनकी बच्ची मिसिंग है। बाकी पूछताछ करेंगे कि किस कंडीशन में मिसिंग हुई, क्या हुई, तो अभी जांच का विषय है। मुंडलाना क्षेत्र में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट तक उपलब्ध नहीं रहते और इससे मरीजों और ग्रामवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात इतने खराब हो चले हैं कि अब ग्रामीण मंगलौर स्थित निजी अस्पतालों का रुख कर रखे हैं। इन निजी अस्पतालों में डेंगू के कई मरीजों का इलाज चल रहा है। कहीं कहीं तो 10 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार का कहना है कि उनके अस्पताल में डेंगू से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक एक भी डेंगू मरीज उनके पास नहीं आया। साथ ही किसी भी निजी अस्पताल ने उन्हें डेंगू मामलों की सूचना नहीं दी है। हमारे गांव पर डेंगू की बहुत अच्छी महामारी फैली हुई है, जिसमें 500 मरीज, कम से कम 500 मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 2 की मौत भी हो चुकी है, जो एक 13 साल का लड़का है और एक 30 साल की लड़की है। गांव में इसके लिए कोई उपचार सुविधा नहीं हो रही है। गांव में जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ 2 खुराक देते हैं और कोई इलाज इसका आगे नहीं होता। तो सर, मैं अपने स्वास्थ्य विभाग से यही करता हूँ कि गांव में साफ सफाई का ध्यान रखें, छिड़काव करें। 2-3 दिन में बुखार आने के बावजूद जो टेस्ट करेगा उसमें डेंगू पॉजिटिव पाएगा। कितने ऐसे मरीज आपके गाँव में? ऐसे हमारे गांव में मरीज जो अभी 3-4 दिन के अंदर है तो 40 से 50 ना हो डेंगू के मरीज, और 2-3 पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। और स्वास्थ्य केंद्र पर तो कोई सुविधा है ही नहीं, तो वहाँ तो ये भी नहीं कि कोई एक ही टैबलेट ले ला दर्द पीड़ा की। हमारे गांव में लगभग 10 दिन से डेंगू का प्रकोप इतना अधिक फैल रहा है, 2 डेथ भी हो चुकी हैं और लगभग 500 लोग
बुखार से, डेंगू से ग्रसित हैं गांव में। जब जिसकी भी रिपोर्ट करा रहे डेंगू पॉजिटिव आ रही और बहुत गंभीर स्थिति है गांव में। और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरीके से लापरवाह है, कोई देख रेख नहीं हो रही। गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठता। मैं बताना चाहता हूँ, इस बार के मानसून सीजन में उत्तराखंड के जंगलों से एक भावनात्मक और साहसिक कहानी सामने आई है। लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र में एक मासूम हाथी का बच्चा अपने झुंड के साथ मालन नदी पार कर रहा था, लेकिन तेज बारिश और नदी के उफान के बीच वो अचानक से तेज धारा में बह गया। जैसे ही यह घटना वनकर्मियों को पता चली, लैंसडाउन वन प्रभाग की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने उसे नदी के किनारे से सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि इस दौरान उस मासूम हाथी को कई चोटें आईं और उसके पैर में हल्का फ्रैक्चर भी आया है। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किया गया। यहां उसे विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। कि कुछ समय पूर्व मालन नदी में एक हाथी का बहुत छोटा बच्चा, लगभग 1 माह की जो उसकी उम्र थी, फीमेल बच्चा था, वो बह के आया था और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसको प्राथमिक उपचार पहले तो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन के स्टाफ ने, जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया था, वहाँ दिया गया। उसके बाद उसको कालागढ़ जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और जो हमारा जो एलिफेंट का जो सेंटर है, उसमें लाया गया। वो लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। गहरी उसकी चोटें बहुत थी, एक उसमें माइनर फ्रैक्चर भी था। अभी तक का रिजल्ट अगेन बहुत इंकरेजिंग रहा है। जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और जो हमारी टीम है, उनके द्वारा उसका लगातार निगरानी, उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है। मथुरा में कक्षा 10 की छात्रा लवली को एक दिन की जिलाधिकारी यानी कि डीएम बनने का मौका मिला। इस विशेष अवसर पर लवली ने प्रशासन की योजनाओं की जानकारी ली और जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एक कक्षा 10 की छात्रा लवली, जो हमारे राजकीय हाई स्कूल लोहवन की छात्रा है, बहुत ही होनहार छात्रा है और जिस तरीके का उसका आत्मविश्वास है, जिस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस है, समाज के समस्याओं के प्रति जो हमारी नारी शक्ति है उसमें जागरूकता लाने के लिए जो उसकी समझ है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे मथुरा की बच्चियों को प्रेरणा मिले, जो हमारी नारी शक्ति है उसको प्रेरणा मिले, उसको एक दिन का जिलाधिकारी मथुरा का बनाया गया है और आज उसने बैठ करके मतलब समस्याएं लोगों की सुनी है और जिस तरीके से उसने जिज्ञासा बस अधिकारियों को या जिन जिन विभागों से चीजें संबंधित थी निर्देशित किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं ये कहना चाहूंगी कि डीएम सर के आदेश से ये चला है कि सभी नारियों को सजग रहना है। किस तरीके से कि नारी या लड़की ये सोचती हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो वो सोचती हैं कि अरे अब क्या होगा, अब कुछ नहीं। सबसे बड़ी फ्रेंड या फिर सबसे जो तुम्हारे क्लोज होते हैं वो तुम्हारे परिवार वाले होते हैं और अगर तुमको उन पर भी विश्वास नहीं है या फिर तुम उनको नहीं बता पा रही तो अपनी मम्मी को बताओ, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दोस्त हमारी मम्मी होती है। उसके बाद अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं मम्मी को नहीं या पापा को नहीं या परिवार वालों को नहीं, तो सबसे बढ़िया है अपनी टीचर को बताओ, जो तुम्हारी क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है उसको बताओ, क्योंकि कोई भी चीज जब तक आप किसी और को नहीं बताओगे कोई आपका विश्वास ही नहीं करेगा। और ये जो गुड टच है बैड टच है इसके बारे में सबको पता ही होता है, लेकिन और सबसे पहले तो ये कि सबको इंटरनेट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जो इंटरनेट का यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है। बॉलीवुड में विलन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बुधवार को मथुरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए और देहरी पर इत्र लगाकर पूजन अर्चन किया। इससे पहले मंगलवार की देर शाम शक्ति कपूर ने स्थानीय होटल में एक कार्यक्रम में कदम्ब पाइप की लॉन्चिंग की। हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शराफत अली ने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्य और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। शराफत अली ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली बीएसपी रैली पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा बसपा की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है और ये रैली सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है।
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात के लिए जो है अपने लोगों के जो है पार्टी के जो नेता हैं उन पर कहीं मुसीबत आई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनके साथ आजम भाई के साथ अत्याचार किया था, तो आज जो है न्याय उन्हें मिला है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे भेंट करने के लिए। बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाले 10 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध देवा मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की पत्नी शैलजा त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। 10 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध देवा मेला 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन आते हैं। मेले की तैयारी बाराबंकी प्रशासन महीनों से कर रहा था। मेला 101वीं बार यहाँ पर देवा में हो रहा है और बाराबंकी जनपद के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस प्रकार का एक मेला यहाँ पर है, जो यहाँ के देवा और महादेवा की जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहरीर जो उत्तर प्रदेश में कही जाती है, उसको सिग्निफाई करता है और उसका महत्व हम सभी लोगों को पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, दूर से लोग आते हैं, वो अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करेंगे, यहाँ की यादें अच्छी सी लेकर जाएंगे और बाराबंकी जनपद से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में तैनात थाने के पुलिस एस्कॉर्ट वाहन कल बॉर्डर पर मंत्री को छोड़कर लौट रही थी। इसी दौरान अमौड़ा टोल प्लाजा के पास वाहन की एक डीसीएम से टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर डिवाइडर में जा घुसी। सौभाग्य से वाहन में सवार 4 पुलिसकर्मी केवल मामूली रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव को छोड़कर देश के बड़े हिस्से में 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण दहन किया गया। उन्नाव में रावण दहन की प्रथा देश के बाकी राज्यों से अलग है। यहां विजयदशमी के बजाय दशहरे के 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात को रावण दहन किया जाता है। उन्नाव में यह परंपरा 150 साल से ज्यादा वक्त से चली आ रही है। उन्नाव पहले छोटा शहर था और 150 साल पहले अंग्रेजों का राज था, तो उन्नाव में मेला सब जगह जब मेले हो जाते तो मेला उठ के यहाँ आते थे, व्यापारी यहाँ आते थे, झूला उला लगता था। इस मारे लेट पूर्णमासिक दिन जलाया जाता है। एक मेरे समझ अनुसार एक तो ये है, दूसरी से मैं जितना समझता हूँ कि रावण को तीर दशहरे वाले दिन लगने के बाद जब उसको पूर्णमासिक दिन जब जान निकली है, उसके बाद रामचंद्र जी और वो सब लोग वहाँ से चले हैं। कौन सा दहन है, कितने साल पुराना? 153वां साल है ये रामलीला का। निरंतर रामलीला होती है। हम लोग कोरोना काल में भी इस रामलीला को कराया और बराबर निरंतर कभी बंद नहीं हुई रामलीला। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।